रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आज से शुरू हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आयोजन के लिए जयपुर को चुना है। इसके लिए धन्यवाद। इस तरह के आयोजन से शहर में नई ऊर्जा का संचार होता है। 90% से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। केवल 8.6% ही अर्थव्यवस्था में दोबारा लौटते हैं। ये चिंता का विषय है। विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी एक अच्छा माध्यम है। नदी व पहाड़ों के संरक्षण के लिए हमें काम करना है। हमारी संस्कृति में हम नदी को, पहाड़ को और वृक्षों को पूजते हैं। प्रदेश में ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति बनाई जा रही है। इस विशिष्ट मंच पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से माननीय आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी का मैं राजस्थान की धरती पर स्वागत करता हूं और इस आयोजन के लिए उन्होंने जयपुर को चुना, इसके लिए उनका आभार व्यक्त भी करता हूं। हम देख रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों को दोहन अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। उनका दोहन बहुत बड़ा है। 1970 के बाद संसाधनों का उपयोग लगभग 400% बढ़ गया है और अनुमान है कि अब तक ये 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका होगा। इसमें भी बढ़कर चिंता की बात यह है कि इनमें से 90% से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6% ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं। यह स्थिति धरती को संकट में डाल रही है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। पूरी दुनिया में जितना विकास हो रहा है उसका 2/3 यही हो रहा है। लेकिन इस तेज आर्थिक प्रगति ने हमारे जंगलों को कम कर दिया, जल संसाधनों को कम कर दिया, जैव विविधता को खतरे में डाल दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अत्यंत प्रभावी तरीका है। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बंगले का आवंटन निरस्त होने के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीते दिनों से किरोड़ी लाल प्रदेश में जमकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किरोड़ी लाल के बहाने भजनलाल सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किरोड़ी पर लगातार प्रहार कर रही है। बीजेपी जिस तरीके से किरोड़ी लाल के साथ व्यवहार कर रही है, ये केवल उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री के विभाग के 2 टुकड़े कर दिए गए हों, उसके पास बच ही क्या जाता है। जी का बंगला भी आज इन्होंने निरस्त कर दिया है, उसका आवंटन। लगातार जो है किरोड़ी पे प्रहार पे प्रहार ये लोग करने में लगे हुए हैं। पहले उनके डिपार्टमेंट के 2 टुकड़े किए, फिर उनको कमजोर करने की साजिश हुई। उन्होंने जो पेपर लीक के मामले एसआई भर्ती का उठाए उसमें उनकी नहीं सुनी और उसके बाद उन पे आरोप लगाए कि वो प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर गड़बड़ कर सकते हैं। उसके बाद उनके फोन टेपिंग के आरोप उन्होंने लगाए और उसके बाद राइजिंग राजस्थान में भी ये कहा कि ये उसके अंदर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और अब तो हद ही हो गई कि अब उनका मकान आपने खाली करा लिया और एक प्रकार से उनका जो इस्तीफा जो उन्होंने दिया था उस पे आप लोगों ने एक प्रकार से मोहर लगा दी कि आप उनको मंत्री वाला काम नहीं दे रहे, उनको कमजोर करना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सूरत के शिव शक्ति मार्केट में हुई भीषण आगजनी की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस घटना से केवल सूरत ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के व्यापारी भी आहत हैं, क्योंकि इस मार्केट में अधिकांश व्यापारी राजस्थान के चूरू, सीकर, पाली, जालौर, सिरोही, उदयपुर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों से जुड़े हुए हैं। इस हादसे में करीब 1500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। ऐसे में मदन राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी सूरत जा रहे हैं और वहां गुजरात सरकार के संपर्क में हैं। एक अत्यंत दुखद हादसा गुजरात के सूरत में हुआ। वहाँ का एक बहुत बड़ा मार्केट है, शिव शक्ति मार्केट। उसमें तहखाने में कोई आग लग गई थी और वो आग इतनी विकराल रूप धारण कर दिया कि उसमें कई घायल हुए और ऐसा सुनते हैं कि एक व्यक्ति की तो
मृत्यु भी हो गई बताते हैं। और उसमें पूरा मार्केट जिसमें लगभग मतलब सैकड़ों उसमें दुकानें हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, मल्टी स्टोरी मार्केट है, वो आज तक उसके अंदर घुसने की स्थिति नहीं है। आग में काबू पाने की पूरी कोशिश की गई, भरसक कोशिश की गई। सेफ्टी मेजर्स जो थे वो चूंकि पहले से बार बार इसका प्रयोग करना चाहिए, बिना किसी घटना के भी उसको चला करके देखना चाहिए था। स्थानीय स्तर पर वो एक निजी मार्केट है और उनकी निजी व्यवस्था है, और वहाँ उन्होंने जो उपकरण चालू होने चाहिए थे कोशिश तो की, लेकिन वो चालू नहीं हुए। इसके कारण से आग पर तत्काल काबू नहीं पाया जा सका और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं सोचता हूँ कि आंकलन तो पूरा बाद में आएगा सबके सामने, लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और जो भवन है उसमें भी बहुत क्षति हुई है, उसके सरिये गर्म होकर के फट गए, ऐसी स्थिति वहां पर बनी है। राजस्थान में मैग्निफिसेंट मार्च की शुरुआत जर्मनी के बर्लिन से होगी, जहां 4 से 6 मार्च तक होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला ITB आयोजित होगा। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन मेला है जो पूरी दुनिया से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को आकर्षित करता है। राजस्थान, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थलों और पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, इस मेले में अपनी विशेष प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। बर्लिन में इस मेले के दौरान राजस्थान पर्यटन की धूम मचेगी और प्रदेश के विविध पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर प्रचार मिलेगा। इसके बाद 8 और 9 मार्च को जयपुर में बॉलीवुड का सबसे बड़ा और शानदार इवेंट IFA आयोजित होगा। ये इवेंट बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा का एक बड़ा मंच है, जहां कई मशहूर फिल्मी सितारे और दर्शक जमा होते हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। विधानसभा में आज पुलिस और जेल से जुड़ी अनुदान मांगों पर बहस के दौरान विपक्ष के विधायक बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे। इसके साथ ही मंत्री किरोड़ी लाल के फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। इसको लेकर हंगामे के आसार हैं। बीजेपी विधायक कांग्रेस राज के अपराध के आंकड़ों से तुलना करके जवाबी हमला करने की तैयारी में है। आमतौर पर विधानसभा में जब भी कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर बहस होती है तो खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। आज भी शून्यकाल के बाद अनुदान मांगों पर बहस के दौरान दिन भर सदन का माहौल गरमाएगा।